हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और आप लोग कैसे हैं? गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और प्लीज़ आप लोग बच के रहिएगा। आम पन्ना पीजिए, सत्तू पीजिए, ये तो मतलब हमारे डेली ड्रिंक्स में एक एक होना चाहिए। इस टाइम पे तरबूज बहुत सस्ता है, डेली तरबूज काट के खाइए या उसका जूस बना के पीजिए। मस्क मेलन, मतलब ये सब चीज़ें बहुत सस्ती हैं और बहुत फ़ायदा भी करती हैं और लू से बचाती हैं। और हाँ, प्याज ज़रूर खाइए, सैलेड में प्याज ज़रूर से लेकर खाइए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और मोस्टली लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। और आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों से बताया हुआ है ना, मेरे घर के पास में पीएसी बटालियन का पार्क है बहुत बड़ा सा, तो वहाँ बहुत सारे मोर हैं। तो इस टाइम पे वो बाहर जब मॉर्निंग में उठो ना, तो इतना आवाज़ लगाते हैं या डांस करते हैं, इतना अच्छा लगता है। पर मैं जब भी वीडियो बाहर बनाने जा रही हूँ तो वो भाग जा रहे हैं, और शायद आप लोगों को मेरी वीडियो में ना सुनाई भी देगी उनकी आवाज़। और इतने खूबसूरत और इतने प्यारे हैं कि क्या ही बताऊँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बताऊं, जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं तो आंखों में ऐसे आंखें खोलकर पानी के छिट्टे मारते हैं, तो इससे हमारी आंखों की साइड इफेक्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद मुंह में खूब पानी भरकर, जितना आपके मुंह में पानी आ सके उतना पानी लेकर फिर ऐसे कुल्ला करिए, कम से कम आधे मिनट के लिए कुल्ला करिए। तो ये जो हमारी लाफ लाइंस होती हैं ना, एक टाइम के बाद ये हमारी चीज़ें विजिबल होने लगती हैं, डबल चिन, लाफ लाइंस, ये सब चीज़ें। तो जब आप मुंह में पानी लेकर कुल्ला ऐसा करेंगे ना, तो ये आपकी बहुत इफ़ेक्ट डालेंगे, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं। एक तरह से ये सोचिए, हमारी फेस की एक्सरसाइज हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है ना, उसी तरह से हमारी फेस की भी एक्सरसाइज होती है। तो प्लीज़ आप लोग मॉर्निंग में उठकर ये ज़रूर करा करिए। और फिर मैं फेस वॉश कर आ गई थी किचन में, बॉटलें भरी। और ये देखिए, मैंने चना और किशमिश, बादाम और चिया सीड भिगोकर रखा हुआ था। फिर मैंने अपना पानी गरम करा, और बेटा स्कूल जा चुका था, उसको मैंने आज टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी और पराठा दिया हुआ था। और फिर मुझे ना डोसा बनाना था, बच्चे बहुत दिन से ज़िद कर रहे थे। तो फिर मैं डोसे बनाने के लिए सोक करने लगी थी दाल, चावल और मेथी सीड्स, प्लस साथ में थोड़ी सी चने की दाल, करीब 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून नहीं, सॉरी 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून, और करीब जैसे 4 कप चावल लिया था तो 1.5 कप दाल ली थी। और ये देखिए, इधर मेरी चाय बन गई थी। फिर मैंने अपनी चाय और चिया सीड का पानी पिया। और ये देखिए, मैंने अपने आप को एक्सरसाइज कर घर में ही और डाइट कर मैं कितनी हेल्दी थी, और मैंने अपने आप को कितना वो करा था। और सच बताऊं, मैं हेल्दी नहीं थी, मेरे घुटने में बहुत प्रॉब्लम थी। और होली के टाइम पे तो मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी हो जाती थी ना कि मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी और मैं इतना रोती थी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे पेन किलर की दवा दी, जिसकी वजह से मेरी बॉडी इतनी फूलने लगी थी ना, और मैं इतना हांफती थी, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, लगता था कि जैसे हाथ पैर या शरीर ही नहीं काम कर रहा है। फिर मैंने खुद से अपने ऊपर वर्क करना शुरू करा, ना कोई जिम, ना ही कोई मैंने डाइटिशियन रखा था, ये मेरी खुद का रिज़ल्ट था। और ये जितनी भी मैं एक्सरसाइजेज़ आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये लिटरली बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये तो वीडियो बड़ी हो रही थी, इस वजह से मैं आपको सारी एक्सरसाइजेज़ नहीं दिखा पाई हूँ।
और हार्डली 40 से 45 मिनट्स लगते हैं। और थोड़ा सा आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा और आपकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगी। और सच बताऊँ, जब आपका हाथ पैर काम करता है ना तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है, अदरवाइज़ लगता है ना कि सब कुछ बेकार है। और ये जिनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है ना तो वो दुपट्टे से ये एक्सरसाइज ज़रूर करा करें। ऐसे दुपट्टे को लेके पकड़कर और हाथ को आगे पीछे करें। और फिर मेरी एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई थी अपना, मैंने किशमिश खाई और उसका पानी भी पीती हूँ। और साथ में फिर मैंने उसका बादाम जो सोक करा हुआ था वो मैंने बादाम खाया। और फिर मैं आ गई थी अपने बेटे को एक्सरसाइज कराने, छोटे वाले बेटे को। उसकी भी छुट्टियां चल रही हैं ना, तो वो ये नहीं करता है कि 24 घंटे फ़ोन चलाता रहे या गेम खेलता रहे। मैंने उसका कुछ रूटीन बनाया हुआ है, उसको एक्सरसाइज कराती हूँ। और किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाता है। और वो एक्सरसाइज कर रहा था ना तो हम लोग मैं उसको एक्सरसाइज कराते कराते ना बहुत मटरगश्ती भी कर रही थी, इतनी मटरगश्ती कर रही थी, हम लोग इतना हंस रहे थे ना कि क्या ही बताऊं। और कल फिर ना हमारे यहाँ ना वोल्टेज बहुत कम आ रहा था, वोल्टेज इतना लो आ रहा था ना कि दोनों एसी उठा ही नहीं रहे। तो फिर हम लोगों ने, ये देखिए नीचे गद्दा डला हुआ है ना, तो आज हम लोग सब लोग एक ही रूम में सोए हुए थे। और फिर मैं समेटा समाटी करने लगी थी पूरा घर को। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने। ब्रूनो के डेली बाल झाड़ती हूँ, उसके बावजूद ब्रूनो के इतने बाल निकलते हैं, इसलिए मुझे बहुत आराम से झाड़ू लगानी पड़ती है। फिर मुझे आज बनाना था ना कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि शाम को मुझे डोसा बनाना था, तो इस वजह मैंने सोचा कि अभी कुछ हल्का ही बना देती हूँ। तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता करा, चना सोक करा। और मैं एक मल्टीविटामिन और कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर लेती हूँ। फिर मैं इधर आ गई थी सब्ज़ी छौंकने के लिए, और साथ ही साथ मैं डोसे का बैटर रेडी करती जा रही थी। और उसमें ना मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं उसमें ना थोड़ा सा करीब हाफ कप पोहा को सोक नहीं करती हूँ, ऐसे धुलकर बस डायरेक्टली उसको पीस लेती हूँ। तो इस तरह से बनाने से बहुत अच्छा बनता है। और उधर पूरी सब्ज़ी फिर मैंने सबको नाश्ता दिया, दही, और फिर मैं पोछा लगाकर खुद भी रेडी हो गई थी। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।